नमस्कार, मैं डॉक्टर केतन रानपरिया। मैं एक एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट हूं। अगर आप या आपका कोई प्रियजन एचआईवी के साथ जी रहे हैं, तो आपने शायद CD4 काउंट के बारे में सुना होगा। ये चिंता और भ्रम का कारण हो सकता है, लेकिन यह आपके स्वास्थ्य को प्रबंधित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। जैसा हमने हमारे पिछले वीडियो CD4 पार्ट 1 में CD4 के बारे में कई बातें जानी, उसी तरह इस वीडियो CD4 पार्ट 2 में हम CD4 के बारे में और अधिक जानेंगे, जैसे कि CD4 काउंट कब चेक करवाना चाहिए, CD4 काउंट कितनी बार चेक करवाना चाहिए, CD4 काउंट कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या एचआईवी का इलाज CD4 काउंट को प्रभावित करता है, CD4 काउंट और वायरल लोड में क्या अंतर है, CD4 काउंट और अवसरवादी बीमारी के बीच क्या संबंध है, क्या कम CD4 काउंट के साथ भी सामान्य जीवन जिया जा सकता है, क्या एचआईवी का इलाज शुरू करने के बाद CD4 काउंट सामान्य हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि CD4 काउंट कब चेक करवाना चाहिए। जैसे ही आपको एचआईवी का पता चलता है, अपना CD4 काउंट चेक करवाना बहुत महत्वपूर्ण है। ये शुरुआती टेस्ट डॉक्टर को आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को दर्शाता है और उन्हें विशेष रूप से आपके लिए एक इलाज योजना तैयार करने में मदद करता है। CD4 काउंट कितनी बार चेक करवाना चाहिए। CD4 टेस्ट को कई कारणों से कराया जाता है, जिसमें आपका स्वास्थ्य, आपके एचआईवी का स्टेज और आपकी दवाई ठीक से काम कर रही है या नहीं, ये सब शामिल है। एचआईवी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपके लिए सही टेस्ट कराएंगे। दवाई के साथ CD4 काउंट स्थिर होने के बाद इस टेस्ट की कोई आवश्यकता है या नहीं, ये भी डॉक्टर तय करते हैं। सामान्य रूप में इलाज शुरू करने से पहले आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को जांचने के लिए हर 3 से 6 महीने में CD4 टेस्ट करवा सकते हैं। इलाज के दौरान दवाई की असर देखने के लिए हर 6 महीने में CD4 टेस्ट किया जाता है। यदि आपका वायरल लोड इंडिटेक्टेबल है और आपका CD4 काउंट स्थिर है, तो CD4 टेस्ट करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। CD4 काउंट कैसे बढ़ाया जा सकता है। CD4 काउंट को बढ़ाने का सबसे असरकारक तरीका एचआईवी का इलाज शुरू करना और उसका पालन करना है। एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी एचआईवी के वायरस का विकास रोक देती है, जिससे आपके CD4 काउंट बढ़ाए जा सकते हैं। यहाँ कुछ अतिरिक्त चीजें दी गई हैं जो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। स्वस्थ आहार लें। पोषक तत्वों से भरपूर खाना जैसे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन पर ध्यान दें। पर्याप्त नींद लें। अपने शरीर को खुद को रिपेयर करने में मदद करने के लिए रात में 7 से 8 घंटे की नींद का लक्ष्य रखें। तनाव को कम करें। योग, ध्यान या गहरी सांस लेने जैसी विश्राम तकनीकों का अभ्यास करें। धूम्रपान और अत्यधिक शराब के सेवन से बचें। ये आदतें आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को कमजोर कर सकती हैं। वैक्सीन लगवाएं। अन्य बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन लगवाने के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के लिए अधिक गंभीर हो सकते हैं। क्या एचआईवी का इलाज CD4 काउंट को प्रभावित करता है? बिल्कुल। एचआईवी का इलाज वायरस को काबू में करके आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को और नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए ही बनाया गया है। जैसे जैसे वायरस काबू में आता है, आपका CD4 काउंट धीरे धीरे बढ़ता है, जो एक मजबूत रोग प्रतिकारक शक्ति का संकेत देता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि CD4 काउंट की रिकवरी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग हो सकती है। कुछ लोगों में दवाई शुरू करने के कुछ महीनों के भीतर तेजी से CD4 काउंट बढ़ सकता है, जबकि कुछ लोगों को ज्यादा समय भी लग सकता है। यदि आपका CD4 काउंट अपेक्षा के अनुरूप नहीं बढ़ रहा है, तो एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात करना आवश्यक है। वे वायरस को बेहतर ढंग से कम करने और आपके CD4 काउंट को बढ़ाने में मदद करने के लिए आपकी दवाई में जरूरी बदलाव कर सकते हैं। याद रखें, आपका नॉर्मल CD4 काउंट एचआईवी काबू में है ऐसा दर्शाता है। आपका संपूर्ण स्वास्थ्य, आहार, नींद और दवाई, ये सभी आपके एचआईवी के साथ के सफर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जानकारी लेकर, नियमित दवाई लेकर और डॉक्टर के साथ मिलकर काम करके आप एचआईवी के साथ आगे बढ़ सकते हैं और एक पूर्ण जीवन जी सकते हैं। CD4 काउंट और वायरल लोड में क्या अंतर है? आपका CD4 काउंट आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को दर्शाता है, जैसे आपके शरीर की रक्षा सेना में सैनिकों की संख्या। दूसरी ओर, वायरल लोड
आपके रक्त में दुश्मन यानी एचआईवी के वायरस की मात्रा को दर्शाता है। जब आप एचआईवी के साथ जी रहे हों तो ये दोनों संख्याएं महत्वपूर्ण हैं। एक ज्यादा CD4 काउंट और कम वायरल लोड आमतौर पर अच्छे संकेत है, जो एक मजबूत रोग प्रतिकारक शक्ति और एक अच्छी तरह से नियंत्रित वायरस का संकेत देते हैं। CD4 काउंट और अवसरवादी बीमारियों के बीच क्या संबंध है? जब CD4 काउंट कम हो जाता है, तब शरीर में दूसरे किस्म की बैक्टीरिया और वायरस शरीर में अन्य किस्म की बीमारी पैदा करते हैं। इस अन्य किस्म की बीमारियों को अवसरवादी बीमारियां कहते हैं। अवसरवादी बीमारी वे बीमारी है जो कमजोर रोग प्रतिकारक शक्ति का फायदा उठाते हैं। जब आपका CD4 काउंट बहुत कम हो जाता है, तो आपके शरीर के लिए इन बीमारियों से लड़ना कठिन हो जाता है, जो हल्की बीमारियों से लेकर गंभीर, जानलेवा बीमारियों तक हो सकते हैं। यही कारण है कि एचआईवी के इलाज के माध्यम से स्वस्थ CD4 काउंट बनाए रखना महत्वपूर्ण है। क्या कम CD4 काउंट के साथ भी सामान्य जीवन जिया जा सकता है? हाँ, आप कम CD4 काउंट के साथ भी एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ मिलकर काम करें, अपनी दवाई के समय का पालन करें और अपने स्वास्थ्य के प्रति सक्रिय रहें। एचआईवी का इलाज आपके CD4 काउंट को बढ़ाने और आपको अवसरवादी बीमारियों से बचाने में मदद कर सकता है, जिससे आप सामान्य जीवन जी सकें। क्या एचआईवी का इलाज शुरू करने के बाद CD4 काउंट सामान्य हो सकता है? हाँ, यह निश्चित रूप से संभव है कि एचआईवी का इलाज शुरू करने के बाद आपका CD4 काउंट काफी बढ़ जाए। प्रभावी इलाज एचआईवी के वायरस को कम कर देता है, जिससे आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति ठीक हो जाती है और ज्यादा CD4 कोशिकाओं का उत्पादन करती है। CD4 काउंट रिकवरी की सीमा कई कारणों के आधार पर भिन्न हो सकती है, जिसमें ये भी शामिल है कि इलाज शुरू करने से पहले आपका CD4 काउंट कितना कम था और आप दवा के प्रति कितनी अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं। हालांकि सभी के लिए सामान्य CD4 काउंट 500 से 1500 तक पहुंचना हमेशा संभव नहीं होता है, लेकिन इलाज का लक्ष्य आपके CD4 काउंट को उस स्तर तक बढ़ाना है जो आपको अवसरवादी बीमारियों से प्रभावी ढंग से बचाता है। तुरंत निदान और लगातार इलाज के साथ बहुत से एचआईवी पॉजिटिव लोग स्वस्थ CD4 काउंट प्राप्त करते हैं और बनाए रखते हैं, जिससे वे लंबा और संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। याद रखें, सही इलाज और देखभाल से एचआईवी के साथ लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीना संभव है। अगर आपके पास और प्रश्न है या व्यक्तिगत मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो कृपया मुझसे संपर्क करने में संकोच न करें। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप संदेश भेज सकते हैं। मैं गोपनीय परामर्श, CD4 और वायरल लोड टेस्ट और व्यापक एचआईवी इलाज योजनाएं प्रदान करता हूं। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। CD4 काउंट की इस 2 भाग की सीरीज में अगर आपने हमारा पहला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो देखना न भूलें। मैं एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन रानपरिया पिछले 17 सालों में 12,000 से भी अधिक पेशेंट का कंसल्टेशन कर चुका हूं। ये चैनल एचआईवी के एक्सपर्ट डॉक्टर द्वारा संचालित है और यहाँ पर जानकारी विज्ञान के आधार पर दी जाती है। लेकिन याद रखिए, समय के साथ विज्ञान बदल सकता है। यहाँ पर कई बातें एक आम जानकारी के लिए है। कभी भी किसी भी किस्म की जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लेना अत्यंत आवश्यक है। हमारा मिशन है एचआईवी पॉजिटिव को स्वस्थ और संपूर्ण जीवन देना, और हमारा विजन है श्रेष्ठ इलाज के साथ एचआईवी के बारे में पर्याप्त समझ देना। याद रखें, आज के समय में दुनिया में किसी भी देश में कोई भी डॉक्टर या कोई भी इंसान आपको एचआईवी फ्री नहीं कर सकता, आपका एचआईवी नहीं मिटा सकता। ऑनलाइन, इन क्लिनिक, न्यूज़पेपर या तो किसी भी माध्यम से एचआईवी की कोई ऐसी जाहिरात या तो एडवर्टाइजमेंट करता है कि हम आपका एचआईवी मिटा देंगे, तो याद रखिए वह एक झूठ है, फ्रॉड है या धोखा है। आज के समय में वह चाहे कोई भी माध्यम हो, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, हर्बल मेडिसिन, जिन थेरापी, एलोपैथी या कोई भी साइंस किसी भी तरह से एचआईवी नहीं मिटा सकता। इसलिए एचआईवी मिटाने के चक्कर में आप अपना स्वास्थ्य, समय और संपत्ति तीनों का नुकसान कर सकते हैं। इसीलिए एचआईवी को मिटाने की लालच में ना आए और किसी भी किस्म के फ्रॉड और स्कैम के शिकार न बने। एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन रानपरिया से एचआईवी ट्रीटमेंट, एचआईवी काउंसलिंग, लैबोरेटरी टेस्ट, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस या एचआईवी के इलाज के लिए ऑनलाइन बात करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें।
एचआईवी के ट्रीटमेंट के बारे में और अधिक जानकारी के लिए लेफ्ट साइड के प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और एचआईवी की दवाई के बारे में और अधिक जानकारी के लिए राइट साइड के प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।